एक टाइम था जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बिल बोर्ड पे एक ही नाम बार बार दिखता था, निम्बस। बड़े प्रोमिसेस, एम्बिशियस प्रोजेक्ट और एक ऐसा फेस जब इन्वेस्टर को लगता था ये ग्रुप फ्यूचर बनाने वाला है। फिर टाइम बदला, कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए, कुछ डिले हुए, कुछ क्वेश्चंस उठे और निम्बस ग्रुप का नाम डिस्कशन का हिस्सा बन गया। आज का सवाल सिंपल है, निम्बस ग्रुप का ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या हर प्रोजेक्ट रिस्की है या फिर पिक्चर थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है? इस वीडियो में कोई हाइप नहीं, कोई फियर मॉन्गरिंग नहीं, सिर्फ फैक्ट्स, मार्केट लॉजिक और बायर पर्सपेक्टिव एंड तक देखिए, क्योंकि रियल स्टेट में सच हमेशा ब्लैक या व्हाइट नहीं होता। मैं हूँ शैली मैदान। पिछले कई सालों से नोएडा और एनसीआर रियल स्टेट मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व और वर्क कर रही हूँ। चैनल का सिंपल सा गोल है, बायर और इन्वेस्टर को इन्फ्लुएंस नहीं, एजुकेट करना है। यहाँ जो भी बात होती है वो मार्केट रियलिटी, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन और ऑन ग्राउंड अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होती है। बात करेंगे एक ऐसे डेवलपर की जिसका नाम नोएडा के रियल स्टेट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है, निम्बस ग्रुप। निम्बस ग्रुप ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा मार्केट में एंट्री एक ऐसे टाइम पर ली जब ये बेल्ट फास्ट ग्रोथ फेस में था। इंफ्रास्ट्रक्चर अनाउंसमेंट्स, एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट और अफोर्डेबल प्राइसिंग ने इस रीजन को इन्वेस्टर फ्रेंडली बना दिया था। निम्बस ने प्राइमरली मिड सेगमेंट और अपर मिड सेगमेंट बायर को टारगेट किया, वो लोग जो दिल्ली से शिफ्ट होना चाहते थे या अर्ली स्टेज एप्रिसिएशन देख रहे थे। स्ट्रैटेजी सिंपल थी, अपकमिंग लोकेशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स। पेपर पे मॉडल स्ट्रॉन्ग लग रहा था और इनिशियल इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा मिला। निम्बस ग्रुप का प्रेजेंस मेनली नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एक्सप्रेसवे बेल्ट में रहा। पोर्टफोलियो में आपको रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल कंपोनेंट्स भी दिखते हैं, जो उस टाइम का कॉमन ट्रेंड था। अप्रोच ये था कि प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल बायर प्रोफाइल को कैटर किया जा सके, जैसे एंड यूजर्स, स्मॉल इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म होल्डर्स। फेज वाइज डेवलपमेंट का आइडिया यूज किया गया, लेकिन एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी हर प्रोजेक्ट में सेम नहीं रही और यहाँ से चैलेंज स्टार्ट हुए। निम्बस ग्रुप के केस में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनका बिजनेस मॉडल एग्जीक्यूशन ड्रिवन होना चाहिए था, लेकिन काफी जगह मार्केट और एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन से आगे निकल गई। बायर प्रोफाइल लार्जली प्राइस सेंसिटिव थी, इसका मतलब एक्सपेक्टेशंस हाई थी और पेशेंस लिमिटेड था। एस या कुछ इस्टेब्लिश डेवलपर जैसे स्लो और कंट्रोल्ड एक्सपेंशन के कंपैरिजन में निम्बस का मॉडल ज़्यादा अग्रेसिव था, और रियल स्टेट में अग्रेसिव ग्रोथ का मतलब होता है ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट, ज़्यादा डिपेंडेंसी और ज़्यादा रिस्क। अब बात करते हैं उस फेज की जहां निम्बस ग्रुप का नाम कंट्रोवर्सीज के साथ जोड़ा गया। मल्टीपल मीडिया रिपोर्ट्स और बायर फोरम्स पे कंस्ट्रक्शन डिलेज, डिलीवरी इश्यू और फाइनेंशियल स्ट्रेस की बातें सामने आई। कुछ बायर्स ने पोजीशन टाइमलाइन को लेकर डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करी, कुछ केसेस में लीगल रूट्स भी अडॉप्ट किए गए। यहाँ एक क्लियर बात बोलना जरूरी है, एलिगेशन वर्डिक्ट नहीं होती, हर कंप्लेंट का मतलब फ्रॉड नहीं होता और हर डिले इंटेंशनल नहीं होती। नोएडा मार्केट के कई डेवलपर ने उस फेज में लिक्विडिटी प्रेशर फेस किया। निम्बस भी उसी साइकिल से कंप्लीटली इम्यून नहीं था। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव किसी जजमेंट पे पहुंचना नहीं, सिर्फ रिपोर्टेड फैक्ट्स और पैटर्न को समझना है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि निम्बस बायर्स का एक्सपीरियंस मिक्स रहा है। कुछ एंड यूजर जिन्होंने अर्ली स्टेज में एंट्री ली, उनके लिए जर्नी चैलेंजिंग रही। वहीं कुछ बायर जिन्होंने लेटर स्टेज में स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में एंट्री ली, उनका एक्सपीरियंस कंपैरेटिवली बेटर रहा। रियल स्टेट का एक गोल्डन रूल यही अप्लाई होता है, बिल्डर एक होता है लेकिन उसका हर प्रोजेक्ट एक जैसा नहीं होता। लोकेशन, फेस ऑफ बाइंग और बायर एक्सपेक्टेशन, ये सब मैटर करता है। इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि सिर्फ प्राइसिंग या ब्रोशर पर डिसीजन मत लो। आज के टाइम पे निम्बस ग्रुप का मार्केट पोजीशन ऑब्जर्वेशन मोड में है, ना ये एक अग्रेसिव एक्सपेंशन फेज में है, ना ही कंप्लीटली इररिलेवेंट हो चुका है। फ्यूचर आउटलुक को समझने के लिए बायर को हर प्रोजेक्ट को इंडिविजुअली इवेल्युएट करना चाहिए, जैसे एग्जीक्यूशन स्टेज, अप्रूवल, कैश फ्लो, विजिबिलिटी और डिलीवरी प्लान क्या है।
रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन स्पेक्यूलेशन पे डिसीजन लेना यहाँ सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है निम्बस ग्रुप का नया प्रोजेक्ट अरिस्टा लक्स। इस प्रोजेक्ट को अगर हम सिर्फ लॉन्च अनाउंसमेंट के एंगल से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी के एंगल से देखें तो ये निम्बस ग्रुप के लिए एक ट्रांजिशन पॉइंट हो सकता है। अरिस्टा लक्स का पोजीशनिंग क्लियरली एक अफोर्डेबल टू लग्जरी जर्नी की तरफ इंडिकेट करता है, यानी प्राइसिंग सेंसिटिव बायर के साथ साथ एस्पिरेशनल एंड यूजर को अट्रैक्ट करने की कोशिश। मार्केट लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कंट्रोल्ड पोजीशनिंग, लाइफस्टाइल ब्रांडिंग और डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस का प्रेशर। ये अप्रोच यूजुअली तब अडॉप्ट होती है जब डेवलपर मार्केट से फीडबैक ले चुका हो और परसेप्शन को रीबिल्ड करना चाहता हो। लेकिन यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन जरूरी है, सिर्फ प्रोजेक्ट के नाम या सेगमेंट अपग्रेड रिस्क को ऑटोमेटिकली जीरो नहीं कर देता। बायर्स को अरिस्टा लक्स जैसे प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते वक्त सिर्फ ब्रोशर या लग्जरी टैग पे नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन, रोड मैप, अप्रूवल्स, कंस्ट्रक्शन पेस और हैंड ओवर क्लैरिटी पे फोकस करना चाहिए। इस प्रोजेक्ट को निम्बस के लिए एक इंटेंशन सिग्नल के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन फाइनल जजमेंट हमेशा डिलीवरी के बाद ही आती है और रियल स्टेट में इंटेंट और एग्जीक्यूशन के बीच का गैप ही सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इसलिए बात चाहे निम्बस ग्रुप की हो या किसी भी डेवलपर की, बायर के लिए अप्रोच हमेशा सेम रहनी चाहिए, प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट एनालिसिस। अगर आप रियल स्टेट में सीरियसली सोच रहे हो तो याद रखिए बिल्डर का नाम इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर डील को इंडिपेंडेंटली समझिए, फैक्ट वेरीफाई कीजिए और इमोशनल डिसीजन से बचिए। अगर आप रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, फैक्ट्स और क्लैरिटी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और रियल स्टेट कंसल्टेंसी के लिए हमसे कनेक्ट करिए। मैं हूँ शैली मदन, आपकी ट्रस्टेड रियल स्टेट एडवाइज़र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और डेवलपर के और रियलिटी चेक के साथ। इन्वेस्ट स्मार्ट, लिव बेटर।